हाँ जी, जय श्री राम। हमने अभिव्यक्ति और माध्यम की बात की। पिछली 3 क्लासें हो गई हैं। 3 में खत्म करने का वादा भी किया था, पर मैटर इतना था कि थोड़ा-सा जो है समय में क्या लग गया, अधिक लग गया। तो उसके लिए 20 से 25 मिनट की जो क्लास अभी होने वाली है, उसमें ये बात करेंगे। क्या है? रेडियो नाटक और कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये टॉपिक तो इस बार जुड़ा है। वो 2 नंबर तो इसमें है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, जो एमसीक्यू के यहाँ से मिलने वाले हैं। नियमितता, रेगुलरिटी सब जगह जरूरी है ना। रेगुलरिटी कैसे? कि चाहे स्कूल में जा रहे हो, चाहे कोचिंग में जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन आ रहे हो, अगर जो रेगुलर पढ़ेगा, लगातार रहेगा, निरंतर रहेगा, एक क्लास देख ली, एक नहीं देखी है, तो फिर उसके लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई स्कूल भी जिम्मेदार नहीं है। पर हाँ, जिसने निरंतरता से जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूस पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, ये 4 क्लासों में 8 नंबर पूरे ले लेगा। हाँ, ये विश्वास है मेरा, ना एमसीक्यू और ना शॉर्ट क्वेश्चन, आपका कोई भी इनके बाहर नहीं जाएगा। आज इसको काम खत्म कर देंगे, उसके बाद आरओ में आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम बात हमारी जो हुई थी, लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था, वो 70 पूरे कर लिए थे, कुछ एक प्रश्न और हैं। क्या है अगला प्रश्न? देखो, पत्रकारिता के कौन से क्षेत्र? बहुत इजी प्रश्न बच्चे। अब विज्ञान हो सकता है उसमें पत्रकारिता, खेल में पत्रकारिता हो सकती है, अपराध में हो सकती है, वाणिज्य में हो सकती है, अदालती में हो सकती है। ये साइंस वाले करते हैं जो विज्ञान पत्रकारिता, खेलकूद वाली। वाणिज्य कॉमर्स वाले, अपराध हम कर ही लेते हैं आर्ट्स वाले, अदालती पत्रकारिता। हाँ जी, तो ये क्या हो गए? पत्रकारिता के कौन से हो गए? क्षेत्र हो गए और प्रकार हो गए। आ जाओ, इसमें कुछ याद ज्यादा करने की दिक्कत आएगी नहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र पूछे तो यही बताने हैं, फीचर के क्षेत्र पूछे तो भी वही बताने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही 5 संस्थानें कौन कौन सी है? जैसे आप जानते हैं, इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भारत के लिए क्या काम करती है? साइंस के लिए काम कर रही है। क्या हो गया? इंडियन स्पेस, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। ऐसे ही नीसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया। ऐसे ही सीआईआर है, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्या है, अनुसंधान परिषद है। ठीक है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कौन सा? भामा परमाणु अनुसंधान, यानी इन्वेस्टिगेशन केंद्र, सेंटर। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। कि सर याद ही नहीं हो रहा है, तो याद हो जाए तो अच्छी बात है। एक बार देख लिया, अगर प्रश्न ऐसा बन जाएगा तो कुछ लिख पाओगे, इसलिए करवाया। इतना हार्ड नहीं देगा, जो देगा उस पर मैंने स्टार लगा दिया, वो लगा दूंगा। क्या कहा? इसरो तो हमें आता है। निसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया, ये भी आता है। और क्या? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 3 4 तो बता ही दिए हैं। रक्षा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा CSIR, जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। लो जी, आगे बढ़ जाओ। पर्यावरण पर छपने वाली, कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो अखबार छपते हैं वो कौन कौन से? दैनिक भास्कर पत्रिका? नहीं जी। पर्यावरण क्या? ग्रीनरी का मामला है, तो ग्रीनरी का मामला तो क्या हो जाएगा? द ग्रीन लाइफस्टाइल। ये कैसा हो जाएगा? पत्र। ग्रीन से ग्रीनरी याद रहेगा, एक बात। दूसरा भी क्या है? ग्रीनिका जर्नल। ग्रीनिका भी जानते, ग्रीन से ग्रीनिका याद हो, तो द ग्रीन हो गया, और एक क्या हो गया? ग्रीनिका हो गया। 2 याद हो गए। फिर कौन सा है तीसरा? द ग्रीन गाइड। फिर से ग्रीन आ गया, द ग्रीन गाइड, द ग्रीनिका, कुछ कर दो। इको इंडिया, इकोनॉमी का, इकोनॉमी नहीं, इन्वायरमेंट का, इको फ्रेंडली होता है ना, इको फ्रेंडली, तो वो इको इंडिया हो गया। और पर्यावरण डाइजेस्ट, तो ये हो गया आपके पर्यावरण पर छपने वाली 3 अखबार। मैंने 5 बता दिए, 2 3 याद रह जाएंगे अभी। ग्रीनिका, द ग्रीन गाइड और द ग्रीन लाइफस्टाइल, बहुत है। इको इंडिया रह जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के 10 पाठ्यक्रम, ये वाणिज्य के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से प्रश्न है, कोई भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो। अगर 12th के बाद में अगर चाहे, मान लो क्या चाहे कि हमें जो है कुछ ऐसा काम सीखना है जिससे क्या हो जाए, रोजगार ही मिल जाए और पढ़ाई भी हो जाए, तो जिसको बोलते हैं ना आईटीआई कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, आईटीआई आईआईटी दोनों भी करता है वैसे तो। विद्युत प्रौद्योगिकी, आईटी, ऑटोमोबाइल वाला काम सीख सकता है, प्रौद्योगिकी का सीख सकता है, असैनिक अभियंत्र सीख सकता है, एयर कंडीशनर वाला काम सीख सकता है, प्रशीतन भी उसको बोल, प्रशीतन ठंडा करने वाला, एसी का, एयर कंडीशनर का काम भी सीख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख सकता है। ये प्रॉपर कोर्स चल रहे हैं, जिनका नॉलेज नहीं है। ये 10 सिलेबस हैं जो 12th के बाद बच्चा कर सकता है, पर हमें तो क्या है, कंपटीशन की तरफ जाना है, भीड़ की तरफ जाना है, उसके अलावा बहुत सारा है बेटा।
वो संस्थानिक प्रौद्योगिकी फाउंड आईआईटी अनु। तो यहाँ पे 10 लिख दिए हैं मैंने, 2 पूछे, 4 पूछे, या पूछे भाई किसके क्षेत्र हैं, तो बोल देना ये सब क्या है, व्यवसायिक शिक्षा है, कि 12th के बाद जो है इनमें पढ़ाई करके काम भी किया जा सकता है। 12th वाले सोच लेना ये भी काम है, इनमें भी क्या है, भीड़ से हटके अलग काम हो गया। तो विद्युत प्रौद्योगिकी हो गया, ऑटोमोबाइल वाला हो गया, एयर कंडीशनर वाला हो गया, आईटी वाला हो गया, और एसैनिक वाला हो गया, सैनिक से रिलेटेड एसैनिक कार्यक्रम। तो ऐसे 4-5 आपको याद रखने। इलेक्ट्रॉनिक हो गया। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श रिपोर्टिंग, आदर्श रिपोर्टिंग क्या है, पहले आ चुका है वैसे ये, फिर भी ध्यान रखना। आदर्श नाम ही आदर्श है, आदर्श यानी आइडियल जो बन सके। आइडियल कौन बन सकता है, जो ईमानदारी से काम करेगा, लोभ से काम नहीं करेगा, प्रशितन से काम नहीं करेगा, क्या लालच से, हीन भावना से, इनसे बच के काम करेगा। और ये जो क्लासेस स्टार्ट की है, ये कोई उद्देश्य नहीं है कल क्या होगा। अभी मेन उद्देश्य था जिन बच्चों को छोड़ के आया हूँ, जिनके पास में 12th में नहीं जा पा रहा, जो 10th में मेरे से पढ़े हुए थे, केवल और केवल उनके लिए क्लासेस शुरू की गई है। आदर्श रिपोर्टिंग, उनका रिस्पॉन्स क्या है, जो भी होगा ठीक है, पर मैं अपना काम जो वादा किया था पूरा करूंगा। जो 10th तक मेरे से पढ़ा हुआ है उसका, और एक 11 जो अगले साल आ रहा है उनके लिए 2 साल का है, उससे जो नहीं पढ़े हैं मेरे से उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर ईश्वरी कृपा रहेगी तो इसमें फिर निरंतर रखेंगे अपन। आदर्श रिपोर्टिंग, पक्षपातहीन, ईमानदारी से, प्रलोभन से नहीं, रिश्वत से बचते हुए की गई पत्रकारिता क्या होती है, आदर्श रिपोर्टिंग। याद हो गया। चलो, श्रव्य और दृश्य माध्यम देखो। टीवी कब आया मार्केट में, तो टीवी वर्ल्ड वाइड तो 1927 में ही आ गया था। पहले ये देख लो, वर्ल्ड वाइड तो कितने आ गया था, 1927 में आ गया था। पर भारत में 32 साल बाद में आया था। कब आया था, 1959 में आया था। ठीक है, हिंदी दिवस के अगले दिन आ गया था, हिंदी दिवस के अगले दिन आ गया था, 1959 में आ गया था। पर वो हिंदी दिवस कब से स्टार्ट किया, 14 सितंबर 1949। एक दिन बढ़ा दो, 15 सितंबर, 10 साल बढ़ा दो, 1959, 1956, 59, ये हो गया। फिर सिनेमा कब आया था, तो सिनेमा वर्ल्ड वाइड बात करें तो 1800 कब आ गया था, 1883 में आ गया था। और फिल्म कब आई, अगले साल आई थी, कौन सी, द अराइवल ट्रेन। ये विश्व की, संसार की पहली फिल्म कौन सी है, द अराइवल ट्रेन। कब आई, 1884 में ही। सिनेमा कब आया, एक साल पहले आया था, 1883 में आया था। किसने बनाया था, जिसने बल्ब बनाया था, एडिसन ने बनाया बल्ब, तो उसने क्या बना दिया, सिनेमा बनाया। देखो कितना बड़ा आदमी है। और भारत में बात करें सिनेमा कब आया, तो भारत में 1913 में सिनेमा आया था। फिल्म कौन सी बनाई, राजा हरिश्चंद्र बनाई। उस फिल्म में क्या था, दृश्य दिख रहे थे पर आवाज नहीं थी, सिस्टम नहीं समझ में आया इनको क्या करना है इनका। फिर 1931 में क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ, दूसरी फिल्म आई कौन सी, आलम आरा। उसमें क्या था, उसमें आपके दृश्य भी थे और सुन भी रहा था, आलम आरा। तो ये हो गया इतिहास। क्या बताया दोबारा देखो, 1927 में टीवी आया, कब, कहां पे आया, विश्व में। भारत में कब आया, 1959 में, यानी 32 साल की उम्र में आ गया। ठीक है, मान लो मेरी उम्र में आ गया टीवी भारत में, ये काम हो गया। फिर दूसरी बात देखो, सिनेमा विश्व में कब आया था, 1883। ठीक है, पर फिल्म कौन कब बनी थी, 1884 में। कौन सी फिल्म बनी पहली, द अराइवल ट्रेन। ये तो कोई विश्व की बात। फिर भारत की बात क्या हो जाएगी, देखो भारत की बात क्या हो जाएगी, तो भारत की बात ये हो गई कि भारत में सिनेमा आ गया 1913 में, और पहली फिल्म बन गई राजा हरिश्चंद्र। पर वो गूंगी फिल्म थी, मूक फिल्म थी। 1931 में जो बनी आलम आरा, वो बोलती फिल्म थी। मेरे याद हो गया, तो आपकी हो सकता है, मैं तो बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूं अपने टाइम का। मुख्य धारा की पत्रकारिता, अच्छा प्रश्न है जी, 2 बार स्टार, 3 बार स्टार। मुख्य धारा की पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है, बहुत आराम से देखना। मुख्य धारा क्या होती है, अभी सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर भी और सेंट्रल में भी। तो क्या होगा, दैनिक भास्कर पत्रिका या जो भी अखबार है, जो भी मीडिया है, केवल उनकी बात करता है। जब कांग्रेस का राज था तो बड़ी बड़ी फोटो किसकी आ रही थी, गहलोत साहब की आ रही थी। अभी किसकी आ रही है, भजन लाल जी की आ रही है। तो ये बड़ी बड़ी फोटो आ रही है ना, वो कौन सी पत्रकारिता, मुख्य धारा की। तो जो व्यवस्था है, सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मुख्य धारा की पत्रकारिता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पत्रकार, उन्हें सिस्टम से मतलब नहीं है, जो सही है उसको बताएगा। ठीक है, तो वो होती है कौन सी, वैकल्पिक, कि व्यवस्था के विपरीत जाकर के जो सच्चाई को सामने लाता है, उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। तो व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया क्या होती है, मुख्य धारा की। और यही मिलती है आजकल तो।
व्यवस्था के विपरीत विकल्प को सामने लाने वाली, कार्य करने वाली, विपरीत सोच वाली पत्रकारिता कौन सी होती है? वैकल्पिक। फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ढंग से पढ़ लेना इस प्रश्न को। चलो, अब आ गए भाई साहब आप वाले वो प्रश्न जो नया टॉपिक जुड़ा था, वो भी अंतिम पड़ाव में ही चल रहा है लगभग अपन। और ये प्रश्न जो है मैंने पहले लिख दिया 2026, तो ये तो देखो सबको पढ़ना है। कोई केवल ये है कि सर हमें तो बस ठीक ठाक नंबर, पासिंग पासिंग मार्क्स आ जाए, ऐसा काम करने वाले, तो वो कम से ये तो पढ़ ही लेगा। जो नया टॉपिक जुड़ा है ना, नए टॉपिक में से ये प्रश्न आ रहा है। अच्छा, आगे भी करवाए हैं पर ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कहानी व नाटक में समानताएं पूछ ले या उनमें क्या पूछ ले, अंतर। आपको सारा करके आना, 2 नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या होता है। कहानी को कोई लेखक लिखेगा, सही बात है, तो नाटक को कौन लिखेगा? उसको भी तो भाई लेखक लिखेगा, समानता हो गई। कहानियों को कोई पढ़ता है, पर नाटक को पढ़ता थोड़ी है। नाटक क्या करता है? कोई सुनता है, कोई देखता है नाटक को। तो दर्शक होते हैं और श्रोता होता है। नाटक को चलाएगा, जैसे फिल्म स्कूल में भी कोई नाटक चल रहा है, कोई प्रोग्राम है, नाटक सिखा रहा है, कोई मैडम या सर नाटक सिखाएंगे ना आपको, तो क्या हो जाएगा? निर्देशक, डायरेक्टर होगा इसका, डायरेक्ट करने वाला। और कैरेक्टर नहीं, पात्र भी होते हैं नाटक में, तो तभी तो मंच पे दिखाएंगे ना। कहानियों कहते हैं और पढ़ते हैं, और उसको क्या करते हैं? नाटक को मंच पर दिखाते हैं। प्रोग्राम चाहे स्कूल का हो, चाहे रविंद्र मंच पे हो, कहीं पर भी मंच पे दिखाएंगे ना। कहानी कंटिन्यूटी, कर्मिक विकास होता है, कंटिन्यू धीरे 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 आगे बढ़ती है कहानी। और उसमें क्या होता है? संवाद, बातचीत कहानी में भी होते हैं, डायलॉग कहानी में भी होते हैं, और इसमें भी संवाद होते हैं। पर इसमें साथ में क्या होता है? थोड़ा बहुत म्यूजिक देना पड़ता है, मंच पे डेकोरेशन करना पड़ता है, करते हैं ना, जहाँ पे जैसे मान लो कोई नाटक लिखा गया ईदगाह का, हामिद वाला चिमटे वाली स्टोरी है, उसका नाटक दर्शा रहे हैं, तो बाहर मेले वाला दृश्य मंच पर तैयार करना पड़ेगा। तो संगीत होती है और सजावट होता है। इसमें पात्र होते हैं, पात्र इसमें भी हो जाएंगे। इसमें कथानक, कहानी में क्या होगा? कहानी में कहानी नहीं होती, कहानी में होता है कथानक। कथानक का मतलब क्या होता है? कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या उसका उद्देश्य है, वो सब आएगा किसमें? कथानक में। तो कहानी में तो ये होता है। और नाटक में क्या होता है? नाटक में कहानी होती है पहले, कहानी का फिर नाटक बनाते हैं। नाटक जो डायरेक्ट थोड़ी नाटक बनाता है, जो रजनी है, रजनी क्या है? नाटक। 11वीं क्लास में जो पढ़ा आपने, तो नाटक टीवी या दिखाया जा सकता है मंच पे, तो उसमें क्या चल रही है? कहानी चल रही है। तो नाटक में क्या होती है? कहानी। और कहानी में क्या होता है? कथानक। संवादनी बातचीत दोनों में होती है। ये काम खत्म हो गया कहानी और नाटक का। में समानताओं का अंतर क्या है? अंतर भी बीच बीच में आ गए, और समानता क्या है वो भी आ गई। 5 बातें बताइए, 4 भी कर लिख के आओगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये प्रश्न लॉक किया जाए 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेडियो नाटक के संबंध में निमिचन जैन है, कोई बंदा है निमिचन जैन, उसने रेडियो नाटक के बारे में क्या कहा? स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है किसने कहा है, तो निमिचन जैन ने। और क्या कहा है निमिचन जैन ने? कि मान लिया रेडियो नाटक जो है वो है, पर वो हिंदी साहित्य में अभी अपना स्थान नहीं बना पाया है। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी आरओ वाली बुक पढ़ रहे हैं, आरओ में आपने क्या पढ़ा? आपने उसमें कहानी पढ़ी है, पहलवानी ढोलक कहानी है ना, और संस्मरण यानी भक्ति वो भी पढ़ा है, बाजार दर्शन निबंध भी पढ़ा है, पर रेडियो नाटक तो कोई पढ़ा ही नहीं आपने। एलकेजी से लेकर के 12 तक एक बार भी कोई रेडियो नाटक नहीं है आपका। यानी रेडियो नाटक हिंदी साहित्य में स्थान नहीं बना पाया है। किसने कहा है? नेमीचंद जी ने कहा है। याद हो गई बात। रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट होती है, लगभग 30 मिनट हो सकती है। और ऑप्शन है मान लो 1 घंटा भी रहे, अधिकतम तो 1 घंटा भी है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा, उपयुक्त सभी जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी। पर बेस्ट टाइम कौन सा था? बेस्ट टाइम जो आपका है 15 से 30 मिनट का है। ठीक है, लो जी, ये भी याद हो गया। बहुत आराम से याद करवा रहा हूँ, किताब को झेल नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, इतनी डेंजर थी किताब दिखने में भी वो तो, इसलिए उसको शॉर्ट में निकाल के लेके आ गए। कैप्टिव ऑडियंस, कैप्टिव ऑडियंस क्या है? अब कैप्टिव ऑडियंस बहुत डेंजर सा लगा, क्या होती है? फिल्म देखने गए, फिल्म देखने कौन से गए? धुरंधर मैंने तो नहीं देखी है, पर आपने देखी होगी, नाम सुना है, बात चल रही है मार्केट में इसकी। तो क्या होगा? आप गए वहां पे, पेरेंट्स के साथ गए, दोस्तों के साथ गए, कोई दूसरे और दोस्त आ गए, वहां राष्ट्रगान हुआ, सब सब खड़े हो गए राष्ट्रगान में, कोई शोर वाली बात आई, जोर शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ सब अनजान थे। ऐसे मान लो रविंद्र मंच में नाटक दिखा रहे हैं, आप लोग अनजान हैं, पर खूब सारे लोगों से आप जब मिलते हैं, तो अनजान लोगों की भीड़ जो नाटक में या फिल्म में दर्शक के टाइम पे समूह में, ग्रुप में मिलते हैं, बनते हैं ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैप्टिव ऑडियंस। जान पहचान नहीं होती है, पर फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, होल्ला कर लेते हैं।
सिनेमा व नाटक में दर्शकों के घर से बाहर एक अनजान लोगों के समूह का हिस्सा बनते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैप्टिव ऑडियंस बोलते हैं। पल्ले पड़ गई बात। बताया करो यार कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ और धीरे करना है, तेज करना है, बताओ। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 15 मिनट का नाटक है ना, और नाटक छोटा है, 15 मिनट का नाटक है तो उसमें 4 से 6 पात्र, 5-6 मान लो, चलो 5, 15 मिनट का नाटक है। फिर समझो रेडियो नाटक है क्या? रेडियो के ऊपर आप एफएम म्यूजिक में सुनते हैं, गाने वाने सुनते हैं, एफएम आता है, उससे मान लो कोई नाटक दिखा रहा है, दो जने बातें कर रहे हैं, फिर तीसरी कोई महिला बोल रही है, फिर चौथा कोई बोल रहा है, पता कैसे लगेगा? कोई आदमी औरत तो पता लगेगा, पर कौन सा बंदा रमेश बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, पता नहीं चलेगा ना। तो वहां पर ज्यादा पात्र कर दे, पता नहीं लगेगा। तो वहां ऐसे रखते हैं पात्र, एक बूढ़े की आवाज से आ रही है, एक जवान की आवाज आ रही है, एक बच्चे की आवाज आ रही है, एक महिला की आवाज आ रही है, गिने चुने कैरेक्टर होते हैं, जिससे सुनने वाले को पल्ले पड़ जाए क्या मैटर चल रहा है, कौन बोल रहा है। वो बार बार थोड़ी बोलेगा मैं रमेश बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलेगा। तो 15 मिनट के नाटक में 5-6 पात्र, और 30 मिनट का नाटक उसमें 10-12 पात्र हो जाएंगे, 8-10 से 12 पात्र हो जाएंगे। तो 15 मिनट में 5-6 और 30 मिनट में 8 से 12। चलो, फीचर लिखने वाला बिंदु वैसे कल भी हमारा हुआ था एक प्रश्न उसका। अगर मान लो जो पिछली बार तक बोर्ड एग्जाम में क्या था, पिछली बार तक बोर्ड एग्जाम में था कोई टॉपिक दे करके, कोई टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर आपको फीचर लिखवा रहा था। अगर मान लो वही फॉलो कर ले एग्जाम में, मैंने भूल जाए, और अपने RBSC में स्पेशली कई बार ऐसा होता है कि जो हटा दिया या जोड़ दिया या नहीं जोड़ा, स्किप कर देते हैं, जैसे हाफ ईयरली में लोगों ने किया है बहुत सारी बातें। फीचर लेखन के विषय कौन कौन से हैं? तो किस टॉपिक पर, जैसे मान लो टॉपिक दिया हुआ है शिक्षा का मौलिक अधिकार, आपने हेडिंग डाली, लिखना स्टार्ट कर दिया, शिक्षा का मौलिक अधिकार हमें जो है 0 से 14 वर्ष की उम्र तक के बालकों को मिला हुआ है, ये 2005 से अधिकार में है, मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया है। ऐसे सराफा मार्केट, सोना चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, फिल्मों में क्यों हिंसा दिखाते हैं, कैसे मारकाट दिखाते हैं, वो सब बातें, पल्स पोलियो अभियान क्या चल रहा है। तो किसी भी टॉपिक को देकर के आपसे पूछेगा, तो वो टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। शिक्षा, सराफा मार्केट, फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान, कटते जंगल, ग्रहों पर, ग्रहों पर, किस पर? ग्रहों पर। ग्रह कौन से? मंगल ग्रह पे गए थे ना अपन लोग अभी, मंगल पे झंडा गाड़ गया है तिरंगा। तो ग्रहों पर जीवन की खोज चल रही है, ये सब बातें। एक नेपोलियन नाम का बहुत तगड़ा आदमी हुआ है, जानते हो आप नेपोलियन बोनापार्ट? तो उसने बंदे ने क्या कहा है कि 10 लाख सैनिक जो है, बंदूकें जो है, उनसे मैं नहीं डरता, पर कोई छोटे छोटे अखबार 2-3 बात भी कर देना उनसे मैं डर जाता हूँ। किसने कहा ये बात? ये कही बात नेपोलियन ने। ऐसा कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं जो आपका इसके बाहर से आ जाए। पर मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे, चाहे कोई भी किताब मत उठाना, केवल क्लास से चल रही है वो पर्याप्त देखना, पर ये फिर पूरी देख लेना। प्रत्येक कथा साहित्य मूल में क्या होता है? कोई भी कथा साहित्य है, निबंध लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, नाटक लिखेंगे, संवाद लिखेंगे, कहानी तो सब में मिलेगी मिलेगी। तो कहानी सबकी क्या होती है? मूल में होती है, जड़ में होती है। प्रत्येक कथा साहित्य नहीं, कहानी, निबंध, नाटक, कविता, सब में कोई पोइट्री वाले पढ़ रहे हैं तो उसमें कहानी चल रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, या लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ा, सूरदास जी देखा, गोपियों की उसकी बात चल रही, कहानी जैसे चल रहा है। दृश्य क्या होता है? दृश्य क्या होता है? आपने कोई घटना देखी, घटना घटी है एक स्थान पे, कोई स्थान है, तो एक ही घटना एक ही स्थान और एक ही समय पे घटित होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं। एक घटना एक स्थान व एक समय में घटित हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं। अभी आप मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ही समय एक ही स्थान है, काम क्या है? ये पढ़ रहे हैं। चलो, क्या हो गया? दृश्य हो गया। चलो अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। है क्या अभी अंतिम पड़ाव? नहीं, मैं देखते हैं बार अंतिम ही क्या हो जाएगा, जब भी होगा। नाटक के संबंध में दृश्यों को कैसा लिखा जाता है? नाटक के संबंध में जब भी कहानी का नाटकीय रूपांतरण कर रहे हैं, कहानी से नाटक बना रहे हैं, तो दृश्यों को कैसा लिखा जाएगा? भाई स्थान और समय को आधार देखिए, भाई कहानी में तो ये था, कहानी कोई ऐसे चल रही है मान लो, जिसमें कहानी में घोड़े दौड़ रहे हैं, राजा जो है भाला लेके भाग रहा है। अब उसको नाटक दिखाना है मंच पे, तो मंच पे घोड़े कैसे भगाएगा भाई? भाला लेके कैसे भागेगा मंच पे से? दर्शक उठ के भाग जाएंगे, साला क्या चल रहा है, मारेगा क्या हमारे को? स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नाटक के संबंध में दृश्यों को कैसे लिखा जाता है? तो क्या स्थान है, क्या समय है, उसके आधार पर कहानी का डिवाइडेशन करेंगे, थोड़ा उसमें करेक्शन संशोधन करेंगे, और फिर लिख देंगे भाई कहानी जो है उसमें जो भी दृश्य थे उनको हम नाटक के हिसाब से लिख रहे हैं, तो उनमें काट छाट करने की आवश्यकता पड़ती है, स्थान और समय का ध्यान रखना पड़ता है ना? मान घोड़े वाला दृश्य यहाँ पे नहीं हो सकता, सेना जैसे
वो बाहुबली वाली फिल्म लिखनी है, वो मंच पे दिखाओ, कैसे दिखा दें बाहुबली वाली फिल्म? दृश्य क्या होता है? अभी बताया दृश्य क्या होता है? दृश्य बताया घटना होती है और एक समय और एक स्थान पे घटती है। दृश्य का उपयोग क्या है? दृश्य के यूज क्या है कहानी में? कहानी में दृश्य का क्या उपयोग है? तो कहानी को या नाटक को क्या करे, दृश्य आगे बढ़ाएगा। एक दृश्य है जहाँ पर क्या है, एक बहू है जो खाना बना रही है, ठीक है, और उतने में कौन आ गई, सास आ गई और पूछ रही है रसोड़े में कौन है, तो कौन है, गोपी बहू है। तो ये वाला सीन जो है वो क्या है, पहले एक दृश्य था रसोई वाला, वहां गोपी बहू काम कर रही थी और उधर से जोर से आवाज आ रही किस क्या, रसोड़े में कौन है। तो कथानक को आगे बढ़ाता है, जो पहले एक दृश्य फिर दूसरा दृश्य, दृश्य अगले दृश्य की भूमिका तय करता है। एक दृश्य हो गया फिर दूसरा, फिर हाँ अब ऐसे होगा, वो चिल्लाई है तो वो कुछ बहुत मारेगी भी, ये सब बातें। पात्र और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। क्या? पात्र यानी कैरेक्टर और परिवेश यानी जो भी वहां का वातावरण है वो, उसके माध्यम से स्थापित करता है कौन, दृश्य। कि भाई जो भी पात्र है, पात्र ने अगर मान लो वेशभूषा सामान्य पहन रखी तो उसका अलग काम होगा, राजा वाली पहन रखी राजा वाला काम होगा, पंडित वाली पहन रखी तो दृश्य जो है, पात्र जो है, उसका वातावरण जो है, उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, संवाद स्थापित करता है। और कथानक, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, नाटक कैसे आगे बढ़ेगा, उसको आगे कौन बढ़ाएगा, दृश्य बढ़ाएगा। मान लो दृश्य नहीं है, एक पंडित जी है, नाटक स्टार्ट हुआ, पंडित जी जो है धोती पहन रखे हैं, बड़े बाल कर रखे हैं, चोटी है, अब आगे कुछ हो ही नहीं रहा, दृश्य क्या करेगा, कथानक को आगे बढ़ाएगा। संवाद की, संवाद इन डायलॉग, डायलॉग मान लो अगर नहीं होगा, संवाद से आशय क्या है, बातचीत या डायलॉग। तो डायलॉग कहानी, स्पेशली नाटक में मान लो डायलॉग ही नहीं होगा, दो तीन जने आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा बात में भाव होना चाहिए, कहानी पढ़ रहे हैं उसमें कोई विस्तार भी कर सकता है, वातावरण का परिवर्तन, वातावरण की बात कर रहा है, हिमालय की सुंदरता की बात कर रहा है। अब हिमालय की सुंदरता की बात वो दो जने खड़े होकर नाटक थोड़ी करेंगे, नाटक में दो जने खड़े हो गए और बात करें, हाँ हिमालय के सौंदर्य में ये है, प्राकृतिक छटा ये है वो है, बोरिंग वाला काम हो जाएगा। तो डायलॉग कैसे होने चाहिए वो देखो, संवाद से आशय, बातचीत, डायलॉग, कहानी के संवाद व नाटक के लिए लिखे गए संवाद में मेल हो। कहानी जो लिखी थी, मैंने कहा आपसे ईदगाह वाला चैप्टर है, हामिद का चिमटा, वो दादी के लिए चिमटा लेने गया था, वो है, तो उसके हिसाब से डायलॉग तैयार करने पड़ेंगे। संवाद कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए डायलॉग। संवाद छोटे हो, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं हो, प्रभावशाली होगी, मजदूर कहा थे, कहा दिया है ना, तो क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली। और कोई वो डायलॉग जो है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते जानी, तो ये वाली बातें कैसी हैं, ये ऐसी बातें हैं, संवाद छोटे हैं पर प्रभावशाली होनी चाहिए। चलो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अजय देवगन बोल रहा है ना, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती टूटी वहां, है? डूबी वहां जहां पानी कम था। कहानी के नाट्य रूपांतरण, ये भी अच्छा प्रश्न है, एक ही लगाया मैंने अभी तक इसमें, एक ही लगाया था स्टार्टिंग वाला, दूसरा प्रश्न ये लगवा रहा हूँ, अगला पेज खत्म हो जाएगा, बस काम खत्म आज। कहानी के नाट्य रूपांतरण में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कहानी से नाटक बनाएंगे, कहानी से नाटक बनाएंगे तो कौन कौन समस्या आएंगी, देखो पहले वो ईदगाह वाली कहानी थी, हामिद वाली, ऐसे मान लो कहानी पहलवान की ढोलक है, उससे अपन पहलवान की ढोलक से क्या बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, वो तो कहानी थी। तो ये तो पात्रों के मनोभाव, अब मान लो पहलवान बहुत सारी बात बैठे बैठे सोच ही रहा था, और वहां पर पहलवान को यहाँ दिखाएगा, लुटन दिखाया मंच पे पढ़ने, वो लुटन बैठा बैठा सोच रहा है, अब सामने जो पहली बार देख रहा है भाई लुटन है ये, तो कुछ बोलेगा तब समझ में आएगा ना, तो उसके मनोभाव, एक तो वो समस्या आती है कि जो उसके मन में भाव है वो कैसे बताए। और ध्वनि, बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक जो है, लाइट वाइट ढंग से है कि नहीं है, तो ध्वनि और प्रकाश, चरित्र चित्रण, कैरेक्टर जो है वो, और संवाद से मेल, संवाद यानी बातचीत, कि जो भी कैरेक्टर है, चित्र है, वो पात्र है, वो पात्र जो है वो डायलॉग बोल रहा है, उसे मेस तो कर रहा हो, है ना, कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी है और उसको दिखा रहे हैं, साहब खाने को कुछ भी नहीं मिला, सुबह से कुछ नहीं खाया, और दिख रहा है साल 150 लगा तो हो रहा है, कितना मोटा होना है खा करके। तो संवाद से मेल भी होना चाहिए। और क्या है, दृश्य, कथा वस्तु को समय व स्थान में विभाजित करना, तो ये समस्या आती है, तो पात्र के मनोभाव दिखाने हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, कई बार म्यूजिक की समस्या आ सकती है, कई बार लाइटिंग की समस्या आ सकती है, कई बार कैरेक्टर को कैसे दिखाएं कहानी में, वो नाम जो है उसके हिसाब से उसकी बोली मैच नहीं कर रही है, साइज मैच नहीं कर रहा है, और संवाद जो बातचीत है वो उसके डेकोरम से मैच भी करना चाहिए। तो ये सब समस्या किस में आती है, अच्छा प्रश्न है, दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा प्रश्न याद कर लेना। पात्रों के मनोभाव, आप पहलवान को पात्र जो पहलवान है वो मन में सोच रहा है वो कैसे दिखाएंगे,
ध्वनि आवाज की समस्या हो सकती है, लाइटिंग की समस्या हो सकती है, कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है उसकी समस्या हो सकती है, संवाद जो है उस बंदे से पात्र से मैच करे मिले, ये समस्या हो सकती है। ये समस्याएं किसमें? कहानी से नाटक लिखने में। कहानी के नाट्य रूपांतरण के मूल तत्व कौन से हैं? ठीक है, कहानी से जब नाटक बनाएंगे तो उसके मूल तत्व क्या है? कैसे चेंज होगा? कथा वस्तु, वही कथा वस्तु या कथानक, कथा वस्तु, कैसे कहानी चलेगी, क्या क्या उसमें होगा, और दृश्य। ठीक है, निर्देशक यानी डायरेक्टर कैसा है वो भी है, देखो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है काम। डायरेक्टर स्कूल वाला डायरेक्टर नहीं, निर्देशक फिल्म को दिखाने वाला, वो निदेशक होता है, जो बोर्ड वगैरह में होता है स्कूल में, तो निदेशक। और डायरेक्टर फिल्म का होता है, उसको निर्देशक निर्देशक। और पात्र यानी कैरेक्टर जो है वो मैच कई बार मिलता नहीं है। आपने वो पढ़ा था ना, फिल्म पिछली बार सत्यजीत राव का चैप्टर था एक, अप्पू के साथ 2.5 साल। उसमें क्या था, कई बार वो पात्र नहीं मिल रहे थे वैसे फिल्म में मैच करने वाले, ये वो समस्याएं आ रही थी ना, तो पात्रों की समस्या। तो कहानी के नाट्य रूपांतरण के मूल तत्व कौन है? पात्र मैच करे, दृश्य मैच करे, कथा वस्तु बढ़िया हो, डायलॉग अच्छे हो, निर्देशक भी अच्छा हो। ये सब क्या है? कहानी के नाट्य रूपांतरण। पात्र हर बार 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 में आ रहा है, दृश्य भी आ रहा है, डायलॉग भी आ रहा है, राइट, और निर्देशक डायरेक्टर तो होगा ही होगा। और एक क्या हो गई? कथा वस्तु, कहानी या नाटक कैसे चलेगा। चलो, ये प्रश्न बस दिया है, ज्यादा ध्यान नहीं लेना है, थोड़ा सा बस नाम याद कर लो अगर हो तो, बस और ज्यादा लोड मत लेना। क्या है? कौन कौन सी कहानियां हिंदी साहित्य में है जिनके नाटक बन चुके हैं? तो कहानी कौन सी है? अभी मैंने कहा ईदगाह, ईदगाह कहाँ गई? ये रही प्रेमचंद वाली कहानी ईदगाह, इसका नाटक भी बन चुका है। एक प्रेमचंद की कहानी कौन सी? कफन, उसका भी नाटक बन चुका है। और एक चीफ की दावत कहानी किसकी? भीष्म साहनी की, उसका भी नाटक बन चुका है। और क्या है? द्विधा, ये तो राजस्थान का ही है। दुविधा लिखने वाला कौन? विजय दाद देथा, उस पर फिल्म भी बन चुकी है, नाटक भी बन चुका है। कौन सी? पहली मूवी उससे बनी हुई है। और एक वॉरेन हेस्टिंग का सांड, ये किसने लिखा? उदय प्रकाश ने। तो ये वो है जिन लोगों के जिन लोगों की कहानियां थी उन पर क्या बन गए? नाटक बन चुके हैं। ईदगाह आपने बचपन से पढ़ा है, हामिद वाली स्टोरी। कफन भी प्रेमचंद की याद रह जाएगा। चीफ की दावत और तो बिस्म सहानी की, और एक विजयदान देथा तो अपने खुद की राजस्थान के, तो याद हो ही जाएगा। खत्म कहानी, चलो खत्म करो। ये लो लो, बात पूरी हो गई आपकी। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय, कि रेडियो नाटक जो कहानी है हमारे पास, अब रेडियो नाटक भी दिखाई जानी है, उसमें क्या ख्याल रखना चाहिए? तो कहानी कैसी हो? कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं हो। कहानी पढ़ रहा था तो कोई बात नहीं भाई, एक बार वो काम किसी से लड़ाई हुई थी उस फिल्म उस नाटक कहानी में, फिर एक बार जो है सरपंच जी आए थे, एक बार जो है कोई दोस्त मिले थे, वहां समझ में आ जाएगा। बट नाटक जब चल रहा है ना, तो उसमें घटना घटना नहीं हो, पूरा फ्लो बनना चाहिए, सिक्वेंस बनना चाहिए। एक लगे भाई एक ही स्टोरी चल रही है, अलग अलग स्टोरी ना लगे। तो कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं हो, एक बात, समय अवधि अधिक नहीं हो। बताया रेडियो नाटक में 15 से 30 मिनट होती है, समय अवधि ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और पात्रों की संख्या बताई थी 5 से 6, 15 मिनट में, और आधे घंटे में 8 से 10, 8 से 12। तो ये ध्यान रखें, ज्यादा पात्र नहीं हो, ज्यादा समय नहीं हो, और कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं हो। बार बार घूम के वही बातें आ रही है। कैसा भी प्रश्न आ जाए, पहली बात तो देखो, इनमें से इनके अलावा ये लैंग्वेज जो लिखी है ना, वो लैंग्वेज चाहिए चाहिए की जगह पे ही आएगा, रखना रखना की जगह पे ही आएगा, रहना रहना। वर्ड भी चेंज नहीं करेगा, ऐसा ऐसा प्रश्न छपा हुआ मिलेगा आपको। अगर चेंज कर भी दे तो आपको जवाब वही लिख के आने हैं जो इसमें, और कहां से लेके आओ विदेश से। नाट्य आंदोलन, नाट्य आंदोलन के विकास में किसकी अहम भूमिका है? नाट्य आंदोलन के विकास में बोल देना, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की भूमिका है। किसकी भूमिका है? रेडियो नाटक की। और रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी जानकारी कैसे मिलती है? कैसे पता लगेगा? मैंने भी कहा था भाई, एक डोकरे की आवाज आएगी, यानी बूढ़ा आदमी रमेश बोल रहा है, एक जवान की याद आएगी, मोहन बोल रहा है, एक बच्चे का नाम निकाल दिया, रोहित था, इन रोहित बोल रहे हैं। तो जब संवाद डायलॉग सुनोगे आप नाटक में रेडियो पे, तभी तो पता लगेगा किसकी आवाज है। तो पात्रों की जानकारी कब मिलेगी हमारे को? डायलॉग से। खत्म, खत्म। अरे सर बहुत लंबा हो गया, ये हो गया। अरे यार 8 नंबर की बात है, अब देखो ना, पूरी साल आपने केवल आरोह और वितान में लगा दिया, 8 महीने लगा दिए, और 42 नंबर का टेस्ट था। हमने नवंबर में स्टार्ट किया था प्रोग्राम, और अभी दिसंबर एंडिंग पे 1.5 महीने हुए हैं। 1.5 महीने मैंने 38 नंबर का, 38 नंबर का काम पूरा करवा दिया है आपको। ग्रामर पोर्शन लगभग खत्म हो गया हमारा। अनसीन पैसेज और निबंध की क्लास और लगाऊंगा अभी। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? कि दृश्य देखने वाला, श्रव्य नहीं सुनने वाला, इनकी तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? केवल रेडियो जो रहेगा या रेडियो नाटक रहेगा, उसकी लिमिटेशन।
टीवी देखो माहौल है, दृश्य दिख भी रहा है, अलग है। इसमें क्या होगा, अभी कहा रेडियो की समय क्या होती है, लिमिटेड, पात्र भी कैसे होंगे, लिमिटेड। और टीवी में देख रहे हैं, फोटो वोटो दिख रहे हैं, मन लगा हुआ है, पर हर बार रेडियो मन लगे, स्टोरी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं आवाज समझ में नहीं आ रही है, कितने लोग हैं, कौन रमेश कौन मोहन, तो हटा देंगे उसको। तो श्रोताओं को बांध कर रखने की उसकी क्या रहती है, सीमा रहती है, लिमिटेशन रहती है, ठीक बात। और संवाद प्रभाव की सीमा, डायलॉग भी होनी चाहिए। वही बात फिर से, डायलॉग, पात्रों की सीमा, समय की सीमा, किसमें रहती है सीमाएं, ये रहती है श्रव्य माध्यमों में। हो गया काम खत्म। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे करके 8 का काम पूरा कर लिया है। जल्दी से 12th वाले बताएंगे, आरओ स्टार्ट करनी है या एक क्लास निबंध की और अनसीन पैसेज की लगा ले पहले। उससे क्या होगा कि आपका ग्रामर का 38 नंबर का काम पूरा हो जाएगा। आप चिंता न करें, जनवरी के एंड तक अधिकतम एंड तक बोल रहा हूँ, आरओ और वितान भी दोनों पूरी हो जाएगी। वितान तो हो गई ना, आरओ भी पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।